साथियों, कल प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति का जो अभिभाषण संसद में पेश किया गया उसका जवाब दिया गया और लगभग 1 घंटा 40 मिनट के आसपास उन्होंने अपने जवाब को समाप्त किया। मैं बड़े संक्षेप में आपके सामने कुछ बात रखूंगा कि उस जवाब के अंदर हमारा ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का जो शैडो कैबिनेट है, यानी छाया मंत्रिमंडल है, जो अन्य देशों में भी चलता है, जो शैडो के रूप में चलता है, कैसे करे। उसके कारण भी ये होता है कि विपक्ष के कुछ साथियों ने, जैसे राजस्थान से अमरा राम जी हैं, आरपीएस के एन के प्रेमचंद हैं, करीब 10-12 लोगों ने संशोधन पेश किए, लेकिन उन संशोधनों को डिस्कशन किए बिना ही नकार दिया गया। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि हमने विकसित भारत की परिकल्पना है अगली हमारे 25 साल की। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि विकसित भारत की परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्या है, ये आम लोगों को जानना जरूरी है। जिस देश के नागरिकों की पर कैपिटा इनकम $15,000 हो, 12 से 15 के बीच में कम से कम हो, इन ट्रांसपोर्टेशन वगैरह 5 करीब वो पैरामीटर्स हैं, कभी इनकम के हिसाब से पैरामीटर है, लेकिन भारत को अभी जो इनकम है वो करीब $2,600 के आसपास पर कैपिटा की है। तो कितने साल लगेंगे, क्या होगा, कैसे संभव है। ग्रोथ रेट यदि 10% से ऊपर हो, जो कि 6 इकोनॉमिक सर्वे में 6.3 की कही है, 10 से ऊपर हो, कैसे संभव है। ये एक तरह की गप है, इसको हम नकारते हैं कि विकसित भारत की परिकल्पना फालतू, एक झूठी, खोखला और जुमला है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 25 करोड़ बीपीएल को हमने अपलिफ्ट कर दिया। ये भी बात के अंदर इसमें कुछ झोल है। झोल यूँ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीपीएल की परिभाषा के कुछ 12 पैरामीटर हैं, जिनमें से 7 पैरामीटर इन्होंने अपने आप ही हटा दिए कि इनको हम नहीं मानते। इन 5 पैरामीटर में ये जल नल और ये जो लेटरिन और ये 5 जो हैं, इनको अपने टाल दिया। इनके अंदर जिनका भी आ रहा है उसको हम बीपीएल मानते हैं, उस कैटेगरी में नंबर दे करके, यानी गोल पोस्ट चेंज करने की एक कवायद है, जिसके तहत इन्होंने बीपीएल को 25 करोड़ कर दिया, जबकि फैक्ट ये है कि ये नहीं है। अब रहा सवाल कि 4 करोड़ घर दे दिए, घर की पोजीशन, और 12 करोड़ शौचालय और 12 करोड़ के जेजेएम के अंदर पानी पहुंचा दिया। तो पानी अभी तक ये झूठा आंकड़ा है कि जेजेएम का पानी जो है नहीं पहुंचा, मेरे घर के सामने भी नहीं पहुंचा। 12 करोड़ की बात जो कह रहे हैं, ये पाइप ज़रूर बिछाए, ठेकेदार थे, गुजरात की बहुत बड़ी फर्में थी, उनको ठेका दे दिया, उन्होंने पाइप मैन्युफैक्चरिंग की, पाइप गाड़ दिए, अपना कमीशन कमा के चल दिए। घर के मामले में भी कई ऐसे राज्य हैं जो इनके साथ नहीं अटैच हैं, उनका ये जो है वो पोर्टल ही नहीं खोलते, इसलिए उनका रजिस्ट्रेशन तो हो जाता है, लेकिन ये अब ₹1.15 वो भी राजीव गांधी वाली बात कह करके जाम पोर्टल और डीबीटी की बात करते हैं। इसके अंदर एक बड़ा जोड़ है। आम आदमी को इससे समझना ज़रूरी है कि विपक्ष को तो ये सुनते नहीं, इसलिए हमारा ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे छाया मंत्रिमंडल। जोड़ यूँ है कि पहले क्या होता था कि रिश्वत किसी के हाथ में जाती थी। अब रिश्वत जाती तो डीबीटी के मार्फत किसी व्यक्ति के हैं, लेकिन उसको यदि फ़ायदा चाहिए, जैसे नरेगा में है, फ़ायदा चाहिए तो वो ऑलरेडी जो बीच के दलाल है वो ऑलरेडी उनसे पैसे ले लेते हैं। पैसे नहीं लें तो उसके नाम ही नहीं लिखते। तो जनता को तो वहीं डीबीटी आए, चाहे जाम हो, जनधन अकाउंट जो का आधार और मोबाइल का जो भी पोर्टल हो, उसके अंदर, क्योंकि इतनी जनता जागरूक नहीं है, इसका फ़ायदा दलाल उठाते हैं। गांव के अंदर इस तरह के गिरोह बने हुए हैं, मेट नाम से, इस तरह से। अब सरकारी खरीद हमने जेम पोर्टल में कहा, ये मनमोहन सिंह जी के टाइम हो गया था, इसलिए ये फालतू की बात है कि ये अपने आप में। अब अगला पॉइंट मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि भाई कबाड़ से हमने 2300 करोड़ रुपए बेच करके स्वच्छता अभियान के तहत कबाड़ दिया। कबाड़ के मामले में इन्होंने ये किया कि जितने भी पुराने टाइम के कांग्रेस के शासित जो, या कांग्रेस के जो कागज़ थे, उन सब को अलग छांट करके कुछ फाइलें तो जला दी ताकि उनका अस्तित्व खत्म हो जाए, और सफाई के नाम पे इन्होंने ऐसी सफाई की कि कांग्रेस का कोई बीच में चिन्ह ही नहीं रह जाए। नेहरू के, इंदिरा के, जो कुछ भी कुछ इसमें फाइलों के प्रशंसा पत्र था या कुछ भी था, उसको अलग कर दिया और कुछ बेच बाच करके कर दिया। तो इसके पीछे भी एक छपी हुई भावना ये थी। एथोलिन ब्लेंडिंग के अंदर कहा कि किसानों को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, ये भी झूठ है, तो किसानों को इससे कोई लेना देना नहीं है। एथोलिन के अंदर ऐसा है
कि गन्ने के भाव ही नहीं मिल रहे थे, किसान को क्या लेना देना। बीच के दलाल ले गए उसको, रेथोलिन के प्लांट लगा दिए, रेथोलिन जो है पेट्रोल में ब्लेंड कर दिया, वो भी करीब 18% तक बता रहे हैं, 20% कर देंगे, कोई 12% कह रहा है। किसान का कोई लेना देना नहीं है। शीश महल में, ये दिल्ली का चुनाव है इसलिए शीश महल वाली कहानी कर दी। आयुष्मान में जन औषधि केंद्र की जो बात है, वो एक्चुअली जब 80% छूट है तो आप आयुष्मान भारत में क्यों खर्च करते हैं। और वो जो छूट है 5 लाख तक का, तो इसमें 80% की दवाइयों को छूट है, तो बाकी दवाइयों को बंद कर दो ना। लेकिन फार्मा का इतना बड़ा गोरख धंधा है कि ये दवाएं वर्ल्ड लेवल पे नहीं बंद हो सकती। तो ये जनता को बहकाने के लिए या बोढ़ावे में लाने के लिए ये जन औषधि केंद्र की बात करते हैं। अब इन्होंने बचत की बड़ी कहानी की। शौचालय से WHO ने सर्वे की, 70,000 करोड़ रुपए बच गए। JJM में पानी शुद्ध गया। अब शुद्ध कैसे गया? पानी तो पूरा का पूरा गंदा आ रहा है, जहाँ पे फैक्ट्रियों का वेस्ट आ रहा है, दूसरा आ रहा है। उससे 40,000 का स्वास्थ्य के अंदर फ़ायदा हो गया। WHO यूनिसेफ की ये कहानी बता कर, ये फ़ायदे, जैसे वो केजरीवाल बताता रहता है कि मैं 25,000 का फ़ायदा कह दूँ। लोगों को बहकाने के लिए आप फ़ायदे गिनाते रहो। सूर्यघर से 30,000 का हो गया, शौचालय से 70 का हो गया, JJM से 40, ये पूरा LED जो 400 में थी 40 थी, ये हमने फ़ायदा कर दिया। सॉइल हेल्थ के कारण से 30,000 रुपये। सॉइल हेल्थ से कैसे हो गई? 2016 में आपने सॉइल हेल्थ का किया, उसके बाद में तो हुआ ही नहीं। किसके खेत में हुआ? कोई हुआ हो किसान तो। क्योंकि मैं किसान की वेशभूषा में अपनी बात रखता हूँ, तो मुझे बड़ा दर्द होता है ऐसी बचकानी बात करने के अंदर। 30,000 पर एकड़ की बचत किसान को हो गई, अजीब तरह की बात है। इनकम टैक्स का कह रहे हैं पहले 2 साल से 12 लाख हो गया, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया उसके हिसाब से। युवा के केंद्रित ये बजट रहा है। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण था, न्यूक्लियर को हमने अब खोल दिया है, न्यूक्लियर का जो स्पेस को खोल दिया, हवाई को। गेमिंग से अंदर, जब राहुल गांधी ने AI की बात की तो इन्होंने कहा हम तो गेमिंग में फर्स्ट है। गेमिंग में बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इनको वो डिजिटल जो था बॉन्ड, जिसके तहत वो गेमिंग वाली कंपनी ने सबसे ज़्यादा चंदा दिया था, तो उसमें बूस्ट होना ही था उसको। एक टिंकरिंग लैब की बात करते हैं, छात्र जो है इनोवेशन कर सकें, लेबोरेटरी कहते हैं। तो लैब घोषित करना और उसमें एम्बुलेंस होना, बजट होना, ये बिल्कुल अलग है, इसलिए ये फालतू की बात है। संविधान के मामले में जब विपक्ष ने बात उठाई, तो संविधान को हम जीना पड़ता है। संविधान को जीने की देखो आप कहानियाँ बताई, वो है कि माननीय विपक्ष नहीं था। संविधान में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है कि 10% होगा तो विपक्ष होगा करेगा, लेकिन इन्होंने यूं ही बना लिया अपने आप ही कि 10% लोग नहीं है तो विपक्ष 10 से कम जीते हैं। तो ऐसा कोई संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये आप संविधान को खंगाल करके देख सकते हैं कि माननीय विपक्ष का कोई ऐसा क्राइटेरिया हो, लेकिन फिर भी हमने सबसे बड़े विपक्ष का दिया। देख के कानून क्या चेंज कर दिया कि एक बार BJP का मंत्री होगा और एक प्रधानमंत्री होगा, तीसरा विपक्ष का या सबसे बड़ा पार्टी का नेता होगा, उससे कोई मतलब नहीं। इसमें आपने ये ज़रूर किया कि जो मनमोहन सिंह जी ने लोकपाल बिल बनाया था, उस लोकपाल बिल के अंदर उसकी लोकपाल की नियुक्ति के लिए ये थे, विपक्ष भी था, ये प्रधानमंत्री था, तो उसकी जगह इन्होंने निकाल करके अपना एक मंत्री डाल दिया। एक विपक्ष का सबसे बड़ी पार्टी को लिखने के लिए इन्होंने 7 साल लगा दिए संविधान के, नहीं, उस बिल को संशोधन करने के लिए। जो बिल मनमोहन सिंह जी ने बनाया, उस बिल के अंदर यह था कि सबसे बड़ी पार्टी नहीं था, सिर्फ विपक्षी दल का नेता था। तो विपक्षी दल नेता को काट करके और सबसे बड़ी पार्टी लिखना था इतना सा। तो वो क्योंकि वहाँ बिल पास था, इसलिए उसको 7 साल तक, पहला सेशन 5 का गया, दूसरे में 2 साल तक करके फिर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी कि आप ये क्या मजाक बना के बैठे हो, लोकपाल का बिल बना हुआ, इसकी जगह आप कर दो, आपके पास बहुमत भी है। तब जा कर के इन्होंने वो लोकपाल के बिल को माना। अब संविधान की कैसी दजी नहीं। अर्बन नक्सल की कहानी इन्होंने बता दी। अर्बन नक्सल ये राहुल गांधी और टीम को मानते हैं। 3 तलाक के मामले में भी ये बिल्कुल गप गजट है कि 3 तलाक का जो बिल है ना, विपक्ष को मैं क्या कि एक लाइन सुनता हूँ, इसलिए शैडोज कैबिनेट के तहत 3 तलाक का जो बिल था, उसके अंदर ये था कि भाई विपक्ष ने ये मांग की कि साहब आप इसको 3 तलाक का बिल ठीक है, लेकिन आप इसको जेल दे रहे हो इसके अंदर। भाई जिसका भी आदमी उसको जेल में डाल दोगे तो उसके बच्चे क्या खाएंगे? आपको इसके लिए कोई प्रबंध कर दो, या तो बचाव करो या सरकार अपने हिसाब से उनका प्रबंध करेगी भाई खाने पीने का।
औरत के गले में बच्चे लटका करके शोहर को आप जेल में डाल दो, तो ये तो दोनों तरफ ही एक था कि फ्रस्ट्रेशन था। फिर मंत्रालयों के अंदर कहा, आदिवासियों का मंत्रालय खोला वाजपेयी जी के टाइम में, तो उस मंत्रालय से क्या हो गया, बजट बढ़ गया क्या। नॉर्थ ईस्ट का मंत्रालय खोला, इससे कोई ऐसा मणिपुर जैसी समस्या हल हो गई हो तो उस मंत्रालय को बता दो कि भाई वहाँ जाके हल कर दे नॉर्थ ईस्ट की। सहकारी का मंत्रालय बनाया, तो उस मंत्रालय के अंदर आप गांवों को कब्जे करने के, सहकारी के मार्फत जेब से पैसे निकलवा करके और एग्रीकल्चर के मार्केट में अपनी दखल करने के लिए आपने मंत्रालय खोला। फिशरीज़ का मंत्रालय खोला, तो गरीब फिशरीज़ वालों से मतलब नहीं, समुद्र से इसको एक्सपोर्ट के लिए खोला। स्किल मिनिस्ट्री का इसलिए खोल दिया, ये मंत्रालय भी नया है, तो ये हमारे इंजन है, न कि AI है। अब स्किल क्या करोगे भाई, जब AI तो आ गई है। लेकिन किसी तरीके से राहुल गांधी ने जो बात कही उसको नकारने के लिए इन्होंने अपनी इस बात को ठहराया कि भाई हमने मंत्रालय खोल दिए। मंत्रालयों के बजट क्या है, मंत्रालयों के काम क्या है, मंत्रालयों को आपने अम्ब्रेला के तेज में किसी कैबिनेट मंत्री के अंडर में दे दिया तो उसको कोई पावर नहीं है, तो ये थोती बात थी। OBC को संवैधानिक दर्जा दे दिया, इसके संवैधानिक दर्जे दिए हुए हो गए 22 में हुआ तो 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, 3 साल हो गए। अब इसके अंदर उसने आपने जो बॉडी है वो बनाई नहीं, तो मतलब क्या है उसका, और बनाए तो उसमें OBC के आदमी नहीं है कि हेड बना दिया और बाकी के मेंबर वगैरह है नहीं। फिर सवाल पूछा कि भाई ये करो कि एक ही परिवार के 3 सांसद आए हैं SC ST के, वो किया। तो मेडिकल कॉलेज के बारे में बताया, तो ये तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ गई या कॉलेज बढ़ गए उससे मतलब नहीं है, बच्चा तो पढ़ ही नहीं पाएगा SC ST का, आपने इतनी फीसें बढ़ा दी, तो ये भी कोई जुमलेबाजी है। विदेश नीति बोलने के लिए चस्का है इनको, तो ये कोई मतलब नहीं है किताब। सोनिया के द्वारा अपमान कर दिया गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 10 करोड़ की इसमें लखपति दीदी, सखी दीदी, ड्रोन दीदी और बीमा दीदी, इस तरह से दीदियाँ कर दी करके 1.25 करोड़ दीदियाँ हमने देश में बना दी है, मुद्रा लोन दे दिया इनको। किसान के बारे में बिल्कुल एक गप गजट सा, बजट में 10 गुना बढ़ोतरी हो गई, हमने तो नहीं देखी कैसे हो गई। MSP पर 3 गुना खरीद हो गई, हमें तो कहीं नज़र आई हो किसी को तो मेरे इस वीडियो पे कमेंट कर देना कि आप झूठ बोल रहे हो। 12 करोड़ को फ़ायदा पहुंचा दिया, 12 लाख करोड़ का हमने फ़ायदा पहुंचा दिया। कैसे पहुंचा दिया, 3.5 लाख करोड़ का हम प्रधानमंत्री वो जो है सम्मान निधि वाला उसमें दे दिया। फसल बीमा के अंदर 4 करोड़ दे दिया। शहरों को फ्यूचर रेडी सिटी बना दिया। गिग इकोनॉमी यानी ई-श्रम पोर्टल पे आप बुक करा दो। मिशन मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, खिलौनों का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और संशोधनों को हमने कई बिलों को हटा दिया और कई कर दिया, विरासती विकास है, इस तरीके से करके व्यंग्यात्मक शैली में पूरा का पूरा इन्होंने इसको रखा। अब कल राज्यसभा में है, उसका विश्लेषण शैडो कैबिनेट के नाते करेंगे। राज्यसभा में जो चर्चा हुई है उनका ये जवाब कैसे देते हैं इसको देखते हैं। यहाँ दिल्ली का चुनाव था राहुल गांधी को डिस्करेज करने के लिए या उसको काउंटर करने के लिए। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए उसका एक का जवाब नहीं दिया। चाइना के मामले में भी गोलमाल बात कह गए और AI के मामले में का मेरे तो डबल AI है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, एक एस्पिरेशन इंडिया है। अब इंडिया में कौन सा एस्पिरेशन हो गया, किसको रोज़गार मिल गया। उसने रोज़गार के लिए ये बात उठाई थी विपक्ष के नेता ने कि भाई आप जो है कंजप्शन साइड में बढ़ रहा पूरा देश, लेकिन आप प्रोडक्शन साइड में नहीं कर रहा। अब कंजप्शन में बढ़ रहा का मतलब तो यह होगा आप इंपोर्ट भी कर लो माल, आप ज़्यादा खाने पीने के उसके कर रहे हो या कंज्यूम कर रहे हो कोई भी चीज़, तो आप बाहर से लाओगे चीज़ें तो उससे मतलब नहीं। आप प्रोडक्शन बढ़ाओ, प्रोडक्शन जो है चाइना आपके साथ लगा था तो आपसे 10 गुना बढ़ गया। और सारे जो भी आप कर रहे हो जैसे सैमसंग और ये जो कह रहे हैं फ़ोन का, तो आप तो सिर्फ असेंबल कर रहे हो ना, आपने मेक इन इंडिया का नारा दिया वो बड़ा झूठा नारा था। इस तरीके से जो सवाल उठे, या तो कहते हैं भाई मैं झूठे हो आप, जैसे हम कह रहे हैं ना कि भाई ये बातें BPL है, हम कह रहे हैं इस बात को, इसको आप गूगल में जाओ खंगाड़ो। अंतर्राष्ट्रीय मानदंड जो भी हैं इनको सबको बदल दो। GDP के लिए जो बेसिक है वो उसको बदल दो ताकि GDP हमारी ज़्यादा लगे। ग्रोथ रेट के फॉर्मूलों के अंदर रियल GDP और नॉमिनल GDP को बदल दो। CPI और इन दोनों के अंदर आंकड़ों का जो पैरामीटर्स है उसके अंदर गोल पोस्ट चेंज कर दो। सारा का सारा ढांचा इस तरीके से करके देश को बताया जाता है।
मीडिया इनके पास में है, सामने विपक्ष के अंदर खड़े होने का होने ही नहीं देते। होने का क्या कोई मतलब ही नहीं, चाहे कितना ही हो करो। इन सारी परिस्थितियों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही एक बस्ता है जहाँ करें और आप प्रधानमंत्री को पूरा सुनें। मैंने बड़े संक्षेप में कुछ बातें नोट की, उनको आपके बीच में लाया हूँ। आप पूरे इस भाषण को सुनें और क्या बेरोज़गारी का सवाल ख़त्म हुआ, क्या यूथ की शिक्षा जो थी वो सस्ती हुई, क्या यूथ के लिए कोई ऐसा स्किल इंडिया के नाम पे जो ढकोसला उससे कोई नौकरी का कोई कवायद है। आपने उन लोगों के सामने फेंक दिया यूथ को इंडस्ट्रीज के लिए कि नेशनल रिसर्च फंड के नाम से उनको 36,000 रुपये देने हैं और आपको 14,000 करोड़ देने हैं। दोनों ने मिलकर 50,000 करोड़ का NRF बना दिया। उस फंड के अंदर वो 36,000 का गोलमाल के इतनों को हमने ट्रेनिंग दे दी, इतनों को दे दी, सर्टिफिकेट बांट दिए। ये व्यवस्था नहीं चलेगी। वास्तव में स्किल करने की कहानी ज़रूरत है, लेकिन जो रियलिटी में जिनको आप जिन लोगों को सौंप रहे हो, यूनिवर्सिटी से छीन के यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिवर्सिटी का ह्यूमन रिसोर्स और यूथ को पूरों को आपने प्राइवेट को हैंड ओवर कर दिया, आप इनको करो। वो क्यों करेंगे? उनको तो पैसा इकट्ठा करना। इन सब बातों को लेकर के आप ज़रूर सुनिएगा और हम इसको ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बातें बताते रहेंगे, कल भी बताएंगे। उसके अंदर आप जुड़िएगा। और मेरा हनुमान राम चौधरी के नाम से पेज है, उस पर भी मैं इसको फेसबुक पे करूँगा, क्योंकि मेरा नेटवर्क कमज़ोर होने के कारण से मैं इसको लाइव नहीं आ सका, वरना मैं आपके बीच लाइव आता। कल प्रधानमंत्री जी को सुन के और परसों आपके बीच में होंगे उपस्थित, वहाँ क्या बात होती है आपके बीच में रखेंगे। आप जागृत रहिए, सचेत रहिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए, जिनके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही बम्पर लेवल से आ रहा है, इसके सावचेत हो जाए। ये बातें सोचने की है, मजाक करने की या ठेड़ोपड़ी करने की ऐसी नहीं है, लोगों को नीचा दिखाने के लिए। धन्यवाद।